हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे द्वारा लगातार मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं देखा तो आप पहले देखिए। इसमें पर्टिकुलर एमपी से संबंधित, बिल्कुल एमपी से संबंधित जो भी एग्जाम है आने वाले समय में, उनको लेकर ही वीडियो बनाए जा रहे हैं। पर्टिकुलर जो भी एमपी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन का एमपी का तीसरा वीडियो है। हमने पहले वीडियो में 50 क्वेश्चन की ऑब्जेक्ट वीडियो अपलोड किया था, दूसरे वीडियो में 80 क्वेश्चन का, और इसमें लगभग हम 100 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करने वाले 100। तो लगभग ये नदियों से क्वेश्चन चल रहे थे, तो नदियों से क्वेश्चन जो हमारे चल रहे थे 100 क्वेश्चन इस वाले वीडियो में आ गए, दूसरे इससे पहले 80 आ गए थे, इससे पहले कितने 50। तो लगभग हमने बना दी 230 क्वेश्चन की वीडियो सिर्फ और सिर्फ नदियों से है। और अगर आपने ये 230 क्वेश्चन देख लिए और अटेम्प्ट कर लिए तो विश्वास रख सकते हैं, और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि नदी से अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना तो सबसे पहले आप उसको ढूंढ के करके आओगे, ये हमारी गारंटी है। तो बस ऐसे ही पढ़िए कि जो पर्टिकुलर बिल्कुल जो नींव का पत्थर साबित हो अपनी पढ़ाई के लिए, समझ रहे ना। तो चलिए चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लगा है आज का, बैनगंगा एक नदी है जो बहती है। तो भाई मैं आपको बता दूं, कई बार बता चुका हूं, बैनगंगा वर्धा जो नदी है जो दक्षिण में बहती है और ये सिवनी से निकलती है। कहां से? सिवनी से निकलती है। और जहां पर बैनगंगा और वर्धा मिल जाती है उसके संगम को कहते हैं प्राणहिता। क्या? प्राणहिता कहते हैं। ठीक है, तो याद ऐसी करिए, आप रेड करिए। देखिए यहाँ पे लिखा पैंच एक नदी है। ठीक है, तो आपको पता है पैंच एक नदी है। ठीक है, जो नदी से जुड़ती है, तो मैं आपको बता दूं यमुना अलग नदी है, गंगा अलग है, और चंबल जो है वो यमुना में मिलती। लेकिन जो पैंच नदी है, आपको बता दें, जो पैंच नदी है ये गोदावरी यानी दक्षिण में बहती है, तो ये गोदावरी नदी में मिलती है। आपको इस चीज का याद होना चाहिए। ये बैनगंगा की सहायक नदी है शायद तक। ठीक है, गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बहती? तो मैं आपको बता दूं गंगा जो है किस ओर नहीं, गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? तो मैं आपको बता दूं जो गंगा द्रोणी है वो एक प्रकार से देखा जाए छिंदवाड़ा जिला है जो, उस तरफ नहीं बढ़ती है। बरगी नदी एक सहायक नदी है जिस पर क्या बना है? बरगी जो है किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन आ रहा है। तो बरगी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। कितना क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी अवंतीबाई लोधी सागर जो है वो नदी क्षेत्र में स्थित है। किस नदी क्षेत्र के अंतर्गत जो बांध बना जिसका नाम है रानी अवंतीबाई लोधी सागर? तो वो नर्मदा नदी पर आता है। ठीक है, इसके अलावा कछुओं के लिए दुर्लभ प्रजातियां किस नदी में पाई जाती? तो कछुओं के लिए दुर्लभ प्रजाति जो है वो सोन नदी में पाई जाती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप रेड करिए। चंबल, जामनी और कुंवर जो नदी है एक किस नदी के एक द्रोणी का हिस्सा है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे यमुना नदी आपने देखी होगी, यमुना एक समय गंगा में मिलती है। तो भाई जो चंबल है, जामनी है, कुंवर है, ये सब नदी एक प्रकार से गंगा की ही मेन रेखा जो है, गंगा मेन नदी है जो, ये जो नदी उसी में मिलती है एक प्रकार से, तो उसी की द्रोणी कहलाती है, उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, कुंवारी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो मैं आपको बता दूं कुंवारी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। किसकी? सिंधु की सहायक नदी है। आपको पता होना चाहिए कुंवारी जो सिंध है वो एक प्रकार से देखा जाए अगर तो शिवपुरी जिले से निकलती है। कहां से? शिवपुरी जिले से निकलती है। और एक नदी है जिसका नाम सिंध नदी, ये शायद विदिशा से निकलती है। और एक और है जिसका नाम है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी जो है वो बागली गांव देवास से निकलती है। ऐसे क्वेश्चन आप, कपिलधारा, मानधार, धुआंधार, ये क्या है? कपिलधारा, मानधार और धुआंधार। तो ये कपिलधारा, मानधार और धुआंधार एक प्रकार से क्या है? झरने हैं, यानी वाटरफॉल है। बात देखते हैं, मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो मैं बता दूं आपको, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जो सीमा बनाती है नदी, उसका नाम है चंबल नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल किस नदी पर है? तो मैं आपको बता दूं ये तवा नदी पर है और उसका नाम ही है तवा पुल। ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हैं। कोपरा, ब्यामा और बेरना ये सब प्रजातियां हैं, या कह सकते हैं किसकी सहायक नदियां हैं? तो इनको हम कह सकते हैं कि ये जो है वो केन नदी की सहायक नदी। किसकी? केन नदी की। ठीक है, नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो मैं आपको बता दूं नर्मदा नदी की टोटल लंबाई 1312 है, 1312 किलोमीटर, लेकिन एमपी में 1077 किलोमीटर है। ठीक है, और गुजरात में 161 के समथिंग है। सरस्वती और जो देखा जाएगा तो खान जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो मैं आपको बता दूं सरस्वती और जो खान नदी है वो क्षिप्रा की सहायक नदी है। किसकी? क्षिप्रा की सहायक नदी है। खान और गंभीर जो देखा जाए तो एक प्रकार से नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। ठीक है, किसकी? क्षिप्रा की। केबई और जोहिला नदियों में क्या समानता है?
केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? दोनों का उद्गम स्थान मैकाल श्रेणी से हुआ है। ठीक है। लश्कर के मैदान में सीमा बनाने वाली दो नदियां, लश्कर ग्वालियर लश्कर का जो मैदान है उस क्षेत्र में जो सीमा बनाती हैं नदियां उस वो कौन सी हैं? तो यमुना और चंबल। ठीक है। माही एक नदी है जो बहती है, माही ऐसी निकलती है धार जिले से और इस तरह से बहती है और फिर इस तरह आती है, तो एक कर्क रेखा को दो बार काटती है, यही वो नदी है माही। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंदौर नदियों के संगम की जगह है। तो मैं आपको बता दूं इंदौर जो है वो खान और सरस्वती नदियों की जगह है, यहाँ पर ये दोनों नदी बहती हैं। ठीक है। कितनी नदियां मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न होती? तो ये तो हम कह सकते हैं अखबार है, क्योंकि बहुत सारी नदियां होती हैं। ठीक है। काली सिंध नदी किस जिले से निकलती है? तो काली सिंध नदी में आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस आरक्षक में 2016 में आया था ये क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है काली सिंध नदी जो है वो किस जिले से निकलती है? तो ये निकलती बागली गांव देवास से, क्योंकि यहाँ देवास दिया नहीं गया है, तो ये भी एक अपवाद है। बीना और धसान जो हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं? तो भाई ये बीना और धसान बेतवा की सहायक नदी है। पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, वो बता रहे हैं हम आपको। चंबल नदी में गिरती है, तो आपको पता होना चाहिए चंबल जो नदी है वो यमुना नदी में तो गिरती है। ठीक है। तो इसका सा हो जाएगा। ठीक है। यहां से क्वेश्चन आप आराम से सीख सकते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं ओमकारेश्वर। ठीक है। नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक सकरी घाटी में सिकुड़ जाती है, उसे निम्न जिले में देखा जा सकता है। तो उसे भाई हम देख सकते हैं जबलपुर में, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। महेश्वर से बहने वाली नदी का नाम बताइए। तो महेश्वर से कौन सी नदी बहती? महेश्वर से नर्मदा नदी बहती, क्योंकि महेश्वर खुद खरगोन में आता है, तो फिर आप कह सकते हैं इस चीज के लिए। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? कितना इजी क्वेश्चन है। नर्मदा नदी है। एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन 2016 में आया था, पुलिस निरीक्षक में पूछा था, प्लाटून कमांडर में भी पूछा था, सूबेदार भर्ती में भी पूछा था। मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियां, मैकाल में कौन कौन सी नदी? मैकाल की श्रेणी से नर्मदा और सोन निकलती है। पुलिस आरक्षक 2016 में ये क्वेश्चन आया था। मालवा में बहने वाली नदियां कौन कौन सी? तो मैं आपको बता दूं मालवा में चंबल बहती, माही, बेतवा, छिपरा, ये सब मालवा की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहां पर पूछा गया है चचई जो जलप्रपात है, सही जोड़े को चुनिए। ये चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर रावी में, ये भी गलत है। ओड़ा, ये भी गलत है। क्योरी, क्योरी नहीं है, बेहन नदी पर जो जलप्रपात है वो दूसरा है। यहाँ पर सही अगर है तो अप्सरा जलप्रपात जो है वो पचमढ़ी में, अप्सरा नदी पर देखा जाए तो। ठीक है। अप्सरा में पचमढ़ी बिहार स्थित है। ठीक है। कंचन घाट किस नदी पर बनाया गया? तो मैं आपको बता दूं कंचन घाट बेतवा नदी पर बनाया गया। एक प्रमुख शहर जिसमें छिपरा नदी गुजरती है जिसका नाम है उज्जैन। क्या? उज्जैन। सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? तो मैं आपको बता दूं सिंध नदी के बारे में, ये विदिशा की सिरोंज तहसील से निकलती है। कहां से? सिरोंज तहसील से निकलती है। ठीक है। वह नदी कौन सी जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है? तो दक्षिण की सीमा से ताप्ती, ताप्ती नदी किनारे आपको पता है बुरहानपुर बसा है मध्य प्रदेश का। तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता? तो आराम से बता दीजिएगा, होशंगाबाद से होता। सोन नदी जो है वो देखा जाएगा तो सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुआ है? तो मैं आपको बता दूं सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से हुआ। कहाँ से? अमरकंटक। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है? यहीं से नर्मदा नदी निकलती है और उससे 3 किलोमीटर दूर से सोन नदी निकलती है। ठीक है। इसके बाद रजत प्रपात भारत के किस स्थान पर है? रजत। तो रजत प्रपात की बात करें हम तो भारत में अगर देखा जाए तो ये है पचमढ़ी में। कितना? पचमढ़ी में। ठीक है। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी उसका नाम है, इनमें से अगर बात किया तो चंबल मान लेते हैं। ठीक है। पहले नंबर पर कौन सी? नर्मदा है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। तो भाई भगवान शिव की पुत्री तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। क्या?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसके बाद इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर नहीं है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो नहीं है। ठीक है, कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है? सहस्त्रधारा है, कोटी, चचाई, रने, ये वाटरफॉल जो है वो दूसरी नदियों पर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कान्हा नंदाया का तट जो है वो किस सहायक नदी पर है? तो कान्हा नंदाया का जो तट है वो बैनगंगा नदी पर है। पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोन नदी किससे में है? सोन नदी जो है वो किस में है? तो भाई वो देखा जाए गंगा बेसिन में फैली है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? तो भाई बैनगंगा लगा लीजिए, क्योंकि दक्षिण में तो बैनगंगा ही बहती, तो उपनदी उसकी कौन होगी? बैनगंगा होगी। मतलब बहुत सा पानी लाके गोदावरी को देती है बैनगंगा। निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती है? तो भाई आपको पता है कि गंगा तो जाती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र भी जाती, गोदावरी भी जाती, गंगा तो जाती है, तो जाती कौन नहीं है? तो जाती नहीं है नर्मदा नदी, क्योंकि नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में जाती है। कहाँ पर? नदी ताप्ती से निकलती है, मतलब कि कहें तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। वह पवित्र नदी सिंहस्थ कुंभ के मेलों का स्थल है। सिंहस्थ कुंभ में तो क्षिप्रा नदी आती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती गहरे चैनल के मध्य समुद्र में गिरती हैं, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं नदी का दहाना। नदी का दहाना ऐसा लगा लीजिए। ठीक है, ये पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया है। इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कॉल व्हाट्सएप नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। इसका आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, और देखने के बाद अगर आपके लिए उपयोगी लगे तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।